हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन किलोइड के बारे में। क्या आपके भी बॉडी में चोट या सर्जरी के बाद उभरा हुआ स्कार बन रहा हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किलोइड के बारे में। किलोइड क्या है, किलोइड के प्रकार क्या हैं, किलोइड होने के कारण और किलोइड के सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और प्रिवेंशन भी जानेंगे। और नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप भी अगर नर्सिंग स्टाफ हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है या इस वीडियो को जानकारी के पर्पज से देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम किलोइड कहते किसे हैं इसके बारे में देखते हैं। किलोइड एक प्रकार का एबनॉर्मल स्कार टिश्यू होता है। ठीक है, किलोइड एक प्रकार का एबनॉर्मल स्कार टिश्यू है जो बाउंड हीलिंग होने के बाद आसपास की स्किन से बाहर बढ़ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा बाउंड है, बाउंड सर्जरी हुआ है और इसके ऊपर जब स्कार ऐसे बनने लगे, उभरा हुआ स्कार, तो वही किलोइड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल स्कार और किलोइड में क्या अंतर है। नॉर्मल जो हमारा स्कार बनता है शरीर पे और किलोइड में क्या अंतर है, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंतर को देख लें। नॉर्मल स्कार में क्या होता है, चोट के बराबर ही रहता है, जहां पे चोट लगा हुआ है उसी एरिया में यह रहता है। लेकिन नहीं, किलोइड में क्या होता है, चोट से बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा चोट लगा हो तो किलोइड धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, हमेशा बढ़ते हुए इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल स्कार समय के साथ हल्का हो जाता है, ठीक हो जाता है नॉर्मल स्कार। लेकिन जो किलोइड है ये मोटा और उठा हुआ होता है। किलोइड कैसा होता है, मोटा होता है और उठा हुआ होता है और खुद से खत्म कभी नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना है, किलोइड कभी भी खत्म नहीं होता और नॉर्मल स्कार अपने से खत्म हो जाता है। यही अंतर है नॉर्मल स्कार और किलोइड के बारे में। कुछ तस्वीरें हम नॉर्मल स्कार और किलोइड को इस वीडियो में दिखा रहे हैं, जो कि आप ध्यान से देखें कि नॉर्मल स्कार और किलोइड में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किलोइड बनने के क्या क्या कारण है। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, किलोइड बनने के क्या क्या कारण है, किलोइड क्यों बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो सबसे हमारा पहला इंपॉर्टेंट हो गया क्या, इंजरी में क्या हो गया, कट कट का निशान या बर्न का निशान, यानी कि जल गया हो या कट लग गया हो तो वहां पे किलोइड बन सकता है। और अगला हो गया नंबर 2 में सर्जरी, मानी कोई भी ऑपरेशन के बाद जहां स्टिच लगता है और जब ठीक हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उभरा हुआ कुछ स्किन का पार्ट बढ़ा हुआ दिखता है, उभरा हुआ, उसे ही हम लोग बोलते हैं किलोइड। तो सर्जरी के बाद ऐसा देखा गया है। उसके बाद देखेंगे एक्नी स्कार, यानी कि पिंपल्स के जो स्कार होते हैं वो हमारे हुए एक्नी स्कार। ठीक है, और है ईयर पियर्सिंग। ठीक है, इसका मेन कारण है कोलेजन का बनना। इसका सबसे मेन कारण क्या है, कोलेजन। हमारे शरीर में कोलेजन का बनना इसका मेन कारण है। किलोइड का बनना क्या है, कोलेजन। कोलेजन के कारण क्या बनता है, किलोइड। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि डार्क स्किन वाले लोगों में यह ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि डार्क स्किन वाले लोगों में किलोइड का ज्यादा होने का उम्मीद रहता है। और अगला फैमिली हिस्ट्री पे ही निर्भर करता है कि किलोइड किसी किसी को फैमिली हिस्ट्री से भी होता है। और अगला है नंबर 3 में यंग एज, यानी कि युवा अवस्था में 10 से 30 वर्ष के उम्र के लोगों को किलोइड ज्यादा होने की संभावना होती है। ऐसा किसी भी उम्र को हो सकता है, लेकिन 10 से 30 वर्ष के लोगों के लिए यह ज्यादा प्रभाव है इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में हम लोग देखेंगे नंबर 1 में उभरा हुआ भाग दिखेगा। उभरा हुआ कैसा दिखेगा, जहां स्कार है वहां उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें क्या होता है, खुजली। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है। और फिर अगला देखेंगे दर्द या जलन हो सकता है, दर्द या जलन हो सकता है और खुजली भी। ठीक है, और स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा स्किन का कलर है उससे उसका नॉर्मल जो हमारा स्किन का कलर है उससे किलोइड का कलर चेंज होता है। अब सिम्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम लोग ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज करते हैं हम लोग
ठीक है। वो स्टेरॉइड इंजेक्शन सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जो कि किलोइड का। और कुछ इंजेक्शन है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। यह इंजेक्शन स्टेरॉइड है, इसका यूज हम लोग किलोइड को हटाने में करते हैं। और अगला देखेंगे सर्जरी। सर्जरी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात यह है कि सर्जरी के बाद पुनः हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है कि यह सर्जरी के बाद पुनः हो सकता है, ऐसा रिस्क बना रहता है इसमें, ठीक है। और अगला देखते हैं नंबर 3 में लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से भी हम लोग स्कार को हटा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है, सिर्फ स्कार को छोटा करने में मदद मिलता है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे नंबर 4 में सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन सीट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन सीट और सिलिकॉन जेल में क्या होता है, धीरे धीरे साइज कम करता है। ये जो सिलिकॉन जेल और या तो सिलिकॉन सीट जो है वो स्कार को धीरे धीरे छोटा करता है। और नंबर 5 में देखेंगे क्रिप्टोथेरेपी। इसका मतलब हुआ ठंडा से टिश्यू डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्रिप्टोथेरेपी में क्या होता है कि ठंड से ठंडा रहता है, क्रिप्टोथेरेपी में ठंड से धीरे धीरे स्किन को डिस्ट्रॉय करके हटाया जाता है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम लोग देखेंगे कि चोट का सही इलाज करें। मान लिया हमारा कहीं चोट लगा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसका इलाज सही से कराएंगे तो स्कार बनने का चांसेस कम रहता है। और उसके बाद क्या करेंगे, सिलिकॉन जेली का ईयरली यूज। जब भी लगे हम लोगों को कि किलोइड है तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलें और दिखाएं। अगर सचमुच किलोइड हो तो उस पर सिलिकॉन सीट या जेल का यूज जल्दी ही शुरू करेंगे। इससे हमारा किलोइड ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और जल्दी ठीक भी होने का संभावना रहता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात हुई तो नर्सिंग मैनेजमेंट में यही है कि लोगों को इसके बारे में बताना है। बहुत सारे लोगों को किलोइड देखकर ही डर लग जाता है, तो नर्सिंग स्टाफ का यह दायित्व होता है कि उसे अच्छे से समझाएं, इसके बारे में जानकारी दें कि किलोइड क्या है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। वही है कि इसमें उभरा हुआ भाग दिखता है जो कि अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी दर्द, खुजली, जलन ऐसा रहता है। स्किन का कलर चेंज हो जाने के कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होता है। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।